हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपकी 24 दिसंबर की है। और आज इसमें हमें पढ़ना है घन के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सभी गुणनखंड अभाज्य मतलब छोटी छोटी संख्या से हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक वो नंबर डिवीजन होना बंद नहीं कर देता। ठीक है, तो क्या है इसमें, अब 2 है अकेला, ये भी अभाज्य है, 5 अभाज्य है, अलग अलग कर रहे हैं तो ये अभाज्य है। वर्ग में हमने सीखा था अगर हम दो दो की पेयरिंग, अगर हम अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालते हैं तो हमें दो दो की पेयरिंग करनी होती है। ठीक है, घन में 3 3 की पेयरिंग होती है। ठीक है, देखो चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है लिखा या है। वो दोनों इस पर चर्चा करते हैं। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू, क्या? कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, जैसे कि 8। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 मिलता है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है जो वो 3 बार आता है। चिंटू ने कहा हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। इसका मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 3 मतलब 3 बार जो गुणनखंड आ रहे हैं वो सेम संख्या है, जो मैंने अभी आपको बताया 3 की पेयरिंग, तो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं, घन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों। चिंटू ने कहा नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है, यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात इसमें कितने, 2 का एक, 2 की पेयरिंग 1 और 3 की पेयरिंग, कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो अगर हम 6 की पावर 3 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 216, अर्थात 216 6 का घन है। ठीक है, समझ आया आप सभी को अच्छे से? अब हमें क्या करना है, देखो इसमें दिया है कि 3325 गुणनखंड निकालो। 3325 हमें पता है, अगर यूनिट नंबर 5 है सबसे पहले हमें उसे 5 से ही करना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया 113, तो ये किससे डिवाइड होता है? इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, फिर 19। अब इसमें सारे जो इसके गुणनखंड हैं तो अभाज्य गुणनखंड, लेकिन कोई घन नहीं बन रहा क्योंकि कहीं भी कंप्लीट 3 की पेयरिंग इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है इसमें 27 का, 3 से, अर्थात हमें ये दिख ही रहा है कि ये 3 का घन है। ठीक है, 1000 सीधे 10 का घन होता है, 1728 12 का घन होता है। ठीक है, हमने सीखा था ना जब घन स्टार्टिंग की थी हमने कि 1728 12 का घन होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हों उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 30 और 15 है। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम आवश्यकता होगी? घनाभ का आयतन क्या है? 15 गुणा 30 गुणा 15। इसके क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर दो केवल क्या हो रहा है, देखो पेयरिंग आपके पास कितनी कितनी की आ रही है? एक तो 3 की पेयरिंग 3 बार आ रही है और एक 5 की, 2 की नहीं आ रही, अर्थात 2/2 का उसे
2/2 के कितने बक्से, 4 बक्से और चाहिए, मतलब 2/2 4 बक्से और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है और हमें 2 2 और चाहिए, तो इतने की कमी है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको सभी को अच्छे से? अच्छा, एक चीज़ और देखो, जैसे हमने वर्ग में समझा था, वर्ग में हमने समझा था कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इट मीन्स हमने सीखा था कि इकाई के स्थान पे 1 4 9 6 5 0, अगर ये अंक हैं तो वो किसी ना किसी का वर्ग है, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे 2 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, है ना, 8 आ जाए, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं होगा। अब इसी तरीके से आपको एक क्यूब का ध्यान रखना है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27। इस तरीके से आप इसको भी देखेंगे। ठीक है, अपने बेस पे इसे चेक करेंगे कि नंबर रिपीट होते हैं या सबके अलग अलग आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या अर्थात जिसके जो फैक्टर्स हैं वो पूरे पूरे हो रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था 216 का, तो ये 6 का होता है घन। इसमें कितनी जीरोस हैं, 4। 4 तो हैं तो नहीं होगा, 3 होती या 6 हो, 3 तिया 9 होती, ठीक है, तब हो जाता, क्योंकि फिर ये किसका बनता, 10 का। अब 100 का चाहिए तो 100 की डबल ट्रिपल चाहिए, इसकी डबल करोगे तो 4 और ट्रिपल करोगे तो 6, और 6 होती ना तो भी हो जाता। ठीक है, 729। 9 का देखते हैं, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा, तो ये भी पूर्ण वर्ग है किसका, 9 का। 20 25, इसको करें चेक, चलिए इसे करते हैं। 20 25 को पूर्ण वर्ग नहीं है ये, घन, सॉरी, क्योंकि इसमें ट्रिपल के जो ट्रिपलेट बन रही है वो सिर्फ एक ही पेयर की बन रही है। यहाँ पे भी या तो 5 होना चाहिए था या तीनों जगह 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 15 6 2 5, इसको भी करके देखते हैं। 5 से करेंगे, फाइव से डिवाइड हो रहा है ना, ये पेयरिंग देखिए हो रही है 3 3 की, यानी 3 की पेयरिंग में से एक बार यहाँ पे 5 5 से 25, ये 25 का क्यूब है, पूर्ण घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। 243, पहले इसके
प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, हमने देखा एक पेयरिंग तो पूरी हो गई, दूसरी पेयरिंग होने के लिए एक 3 कम है, तो हम 243 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 729। फिर ये किसका बन जाएगा 9 का क्यूब। ठीक है बच्चे, 72। अब इसमें देखो ये एक पेयरिंग हो गई, दूसरी पेयरिंग में 3 कम है, यानी 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया 216। अब यहाँ 3 की पेयरिंग पूरी हो जाएगी तो 3 किसका बन जाता है 216, 6 की पावर 3 का। ठीक है, कर दूँ इरेज इन्हें। यहाँ पे छोटी छोटी संख्या इसके लिए तो है 3 और इसके लिए भी 3। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट है 1188। 3 से करके देखें, पहले 2 से ही करते हैं। ठीक है, तीन से। अब देखो ये 3 की पेयरिंग तो पूरी हो गई, 2 की पेयरिंग में एक कम है ना, 2 की पेयरिंग में एक कम है, यानी आपको मल्टीप्लाई में 2 बार 2 चाहिए और 2 बार 11, 2 बार नहीं, एक बार का 2 चाहिए और 2 बार 11 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 121 इंटू 2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया है क्योंकि अभी किसी का भी फैक्टर होता ही नहीं है। 1188 किसी का भी घन नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 फैक्टर, 2 वाले फैक्टर पूरे करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 वाले फैक्टर पूरे करने के लिए 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि 242 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करेंगे 392 का। इसमें 2 के तो 3 फैक्टर बन गए, 7 के 2 ही बने हैं, तो किससे करना पड़ेगा 7 से। आप इसको लिख देंगे कि हमें 392 को 7 से गुणा करेंगे, हम करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इस तरीके से आप इन सब में लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 128।
2 की 3 बार पेयरिंग, यहाँ पे 3 बार। अब 2 पेयरिंग कम है, यानी इसको किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 4 से। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको सभी को? देखो थोड़ा सा इसमें जो समझने का है वो इतना कि आपको पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको 3 की पेयरिंग करनी है। अगर 3 की पेयरिंग होने में कुछ बाकी है तो आपको दिए गए नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो पेयरिंग कंप्लीट हो जाए और फिर वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।